Hello students, welcome back to your EVS class. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. And students, today we are going to study our next chapter and it is our chapter number 15. Name of the chapter is Staying Safe. मतलब किस तरीके से हमें सेफ्टी रूल अपना करके अपने आप को सेफ रखना है. In this chapter we are going to understand. So let's start the chapter. So here we have a warm-up activity. So let's understand. Do you know the names of these things? Never play with these things. Can you? They can hurt you. मतलब बच्चों कभी भी आपको इन चीजों से नहीं खेलना चाहिए. अगर आप खेलते हो तो आपको चोट लग सकती है, आप हर्ट हो सकते हो. जैसे कि सिजर्स है, आयरन है, मैच बॉक्स, नाइफ, स्विच और मेडिसिन. इन्हें कभी टच भी नहीं करना चाहिए फॉर आर safety. And here staying safe, so accidents may occur to anyone at any time. Accident बच्चों कभी भी हो सकता है, कहीं पर भी किसी के भी साथ हो सकता है. We should follow safety rules to avoid accidents. हमें safety rule follow करना चाहिए accidents को avoid करने के लिए. So here safety on the road. अब रोड पर सेफ्टी कैसे होती है बच्चों? Always walk on the footpath. हमेशा फुटपाथ पर चलो. Always walk on the left side of the road. रोड के हमेशा लेफ्ट साइड चलो हमेशा. एंड इन दिस पिक्चर ये आप देख सकते हो बच्चों किस तरीके से फुटपाथ पर चल रहे हैं और लेफ्ट साइड पर चल रहे हैं. सो आफ्टर दैट हियर while crossing the road we must watch the traffic lights carefully. हमें जब भी रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ट्रैफिक लाइट को बहुत अच्छे से देखना चाहिए, एग्जामिन करना चाहिए. उसके बाद ही हमें जो है क्रॉस करना चाहिए रोड. सो हियर द रेड लाइट इंडिकेट्स द व्हीकल टू स्टॉप. The yellow light indicates the vehicle to wait. The green light indicates the vehicle to go. मतलब ये तीनों लाइट समझ में आए बच्चों? रेड लाइट बोलती है स्टॉप करो, येलो लाइट बोलती है वेट करो और ग्रीन लाइट कहती है गो यानी कि जाओ. यू कैन सी इन दिस पिक्चर किस तरीके से ये ग्रीन लाइट और रेड लाइट येलो लाइट है और ये बच्चा जेब्रा क्रॉसिंग यूज कर रहा है क्रॉस करने के लिए. सो यू शुड ऑल्सो यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल यू आर क्रॉसिंग द रोड. एंड we have another no more box. Sometimes if traffic lights are out of order then traffic police blows whistle to stop or to allow vehicle to go. जब ये बच्चों ट्रैफिक लाइट्स कभी कभी खराब होते तो वहां पर कौन होता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर होता है जो आपको गाइड करता है कि when to go, when to stop. नेक्स्ट इज वाइल ट्रेवलिंग बाय बस. जब आप बस से ट्रेवल करते हो आपको क्या सेफ्टी रूल अपनाने चाहिए बच्चों? ऑलवेज वेट फॉर अ बस इन अ क्यू. हमेशा लाइन में छोड़ो, अपनी बारी का वेट करो. लेट द बस स्टॉप एंड देन गेट इन वन बाय वन. जब बस रुक जाए तब वन बाय वन करके बस के अंदर चढ़ेंगे. डू नॉट लर्न आउट ऑफ द विंडो. डू नॉट लीन आउट ऑफ द विंडो ऑफ द बस. जो बस की विंडो है उससे बच्चों के अपनी गर्दन बाहर नहीं निकाल के झांकना है. ठीक है. डू नॉट डिस्टर्ब द बस ड्राइवर बाय क्लैपिंग इन द बस. बस में ताली बजा बजा करके जो बस का ड्राइवर है उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है. सो बच्चों देखो किस तरीके से बच्चे ने अपने आप को अपने हेड को लीन आउट कर दिया. ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है. इट इज डेंजरस. नाउ नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से सारे बच्चे क्यू में लाइन में बच्चों यहाँ चढ़ रहे हैं और बच्चों जब बस रुक जाएगी फिर ये लोग चढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स. सो आफ्टर दैट हियर सेफ्टी एट होम. अब घर में कैसे सेफ रहना है? सो डू नॉट प्ले विथ फायर शार्प ऑब्जेक्ट और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स. तो बच्चों किस किस से नहीं खेलना है आपको? फायर से नहीं खेलना, शार्प ऑब्जेक्ट से नहीं खेलना और इलेक्ट्रिक गैजेट से भी नहीं खेलना. बी केयरफुल विद दिस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे कैन हार्म यू. अब बच्चों इनसे आपको सेफ रहना चाहिए. क्यों रहना चाहिए? क्योंकि आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको इंजर कर सकती है, घायल कर सकती है. एंड नेक्स्ट वाइल प्लेइंग. जब आप खेल रहे हो बच्चों तब आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए. सो हियर डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड और नियर एन ओपन ड्रेन. कभी भी खुले हुए गड्ढे के पास या सड़क पर जो है हमें गेम नहीं खेलने चाहिए. नाउ डू नॉट फ्लाई काइट्स और रन आफ्टर द काइट्स ऑन द रोड और ऑन रूफ टॉप. कभी भी छत के ऊपर या सड़क पर एक पतंग उड़ाते हुए पतंग के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागना चाहिए. हाँ देखो किस तरीके से बच्चे जो है वो पतंग को पकड़ने के लिए यहाँ भाग रहे हैं. बट दिस इज वेरी रॉन्ग. ये बहुत डेंजरस हो सकता है, सेफ बिल्कुल नहीं है. तो डू नॉट डू दिस, डोंट रिपीट इट. नाउ ही इज प्लेइंग ऑन द रोड. इज इट गुड? No way, it is not good. So you should not play on road. Now
while swimming, safety rule on while swimming, so go with an adult for swimming. जब भी आप स्विमिंग करने जाओ तो किसी बड़े के साथ जाओ. Learn to swim with a लर्न टू स्विम विद अ रबर ट्यूब. अभी आप रबर ट्यूब से ही आप तैरना सीखें. डू नॉट गो इन डीप वाटर. देखो बच्चों, पहले तो आपको इस तरीके से क्या करना चाहिए, यहां पर आपको यूज करना चाहिए ये रबर ट्यूब यूज करना चाहिए. और उसके बाद बच्चों आपको बिल्कुल भी कहा डीप वाटर में नहीं जाना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आफ्टर दैट वी हैव गिविंग फर्स्ट एड. अब किसी को फर्स्ट एड कैसे देते हैं या फिर किस तरीके से हमें फर्स्ट एड की जरूरत पड़ती है. द मेडिकल एड गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर द अराइवल ऑफ अ डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड. जैसे कि किसी बच्चे को चोट लगी, कोई इंजर हुआ है और उसको आप ट्रीट करते, जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक आप क्या करते हो, उसको क्योर करते हो, उसमें घाव में पानी लगाते हो, डिटॉल लगाते हो, साफ करते हो. तो ये सब क्या है बच्चों, ये दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एड. वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स इन आवर होम. हमें हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स अपने घर में रखना चाहिए. व्हेन समवन गेट्स हर्ट मस्ट गिव हिम हर फर्स्ट एड बिफोर द डॉक्टर अराइव. जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक आपको जो घायल व्यक्ति हो गए, तो कुछ लग गया, चाकू एंड शार्प ऑब्जेक्ट, उसको क्या करना चाहिए, आपको फर्स्ट एड देना चाहिए. आप देख सकते हैं बच्चों किस तरीके से इस बच्चे को चोट लग गई है और ये रो रहा है, और हियर इसको जल्दी से जल्दी फर्स्ट एड दे दिया गया है. जब तक डॉक्टर नहीं आता है तब तक बच्चों को फर्स्ट एड प्रोवाइड कर दिया गया है. तो यही तो हमें समझा रहे थे प्रीवियस पैराग्राफ में. नाउ नेक्स्ट, we should wash the wounds with Dettol or Savlon. Apply medicine and tie a bandage. मतलब क्या करना चाहिए, हमें घाव को पहले धोना चाहिए डिटॉल से और सेवलॉन के साथ, फिर अप्लाई करना चाहिए उसमें मेडिसिन को और इसको बैंडेज कर देना चाहिए. जिससे क्या होगा, हमें क्योर हो जाएगा हमारा घाव. इफ अ पर्सन गेट्स सीरियसली इंजर्ड आस्क योर पेरेंट टू कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली. अगर आपको लगता है कोई पेरेंट जो है वो इमीडिएटली क्या हो गया है, इंजर्ड हो गया है, तो अपने पेरेंट्स को तुरंत बोलिए डॉक्टर को बुलाने के लिए. सो बच्चों, इफ अ पर्सन क्लोथ catch fire, ask your parents to cover him tightly with a blanket and call a doctor immediately. मतलब बच्चों, जब आप देखो किसी के टी शर्ट पर या कहीं पर भी आग लगे तो क्या करना है, आपके पेरेंट्स को बोलना है कि प्लीज इसको कवर कर लो, टाइट से पकड़ लो ब्लैंकेट या कंबल के साथ, जिससे कि उसकी आग जो है वो बुझ जाएगी. एंड हियर बच्चों किस तरीके से इसको चोट लगी है और ये इंजर को वहां लेकर के जा रहा है ट्रीटमेंट के लिए. सो नाउ नेक्स्ट आफ्टर द चैप्टर वी हैव कीवर्ड्स. एक्सीडेंट, an unexpected event which result in injury or loss. एक ऐसा इंसिडेंट बच्चों जो इंजरी देता है और लॉस देता है जो कि पहले से प्लान नहीं होता है. जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, द ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्रिप्स ऑन द रोड फ्रॉम वेयर वी कैन क्रॉस द रोड. आपने जेब्रा क्रॉसिंग में आपको दिखाई देती हूँ बच्चों, ये क्या है, जेब्रा क्रॉसिंग है. और इसी पर बच्चों जो है हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जो है खेल रहे हैं, जिसको हमें बिल्कुल भी नहीं खेलना चाहिए. ये बच्चों क्या है, आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है और इसी पर आपको वॉक करके क्रॉस करनी होती है रोड. ओके स्टूडेंट्स, सो हियर आफ्टर दैट वी हैव to sum up the chapter. We have points to sum up the chapter. Always walk on the footpath. Always wait for a bus in a queue. Do not play with fire, sharp object and electrical gadget. कभी भी sharp object से, fire से और electrical gadget से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए. और बस में चढ़ते वक्त अपनी लाइन में अपनी बारी का वेट करना चाहिए. नेक्स्ट, डू नॉट प्ले गेम्स ऑन द रोड. रोड पर कभी भी गेम नहीं खेलना. जैसे वो बच्चा फुटबॉल खेल रहा था ना बच्चों पिक्चर में, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं खेलना. पतंग के पीछे पीछे भी नहीं भागना है रोड पर. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल इन क्लास. So I hope you all enjoyed and understood the chapter very nicely. So students, I'll see you in the next class. Till then, study hard, take care, bye bye.